पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं हूं सुहेब इलियासी और आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का सबसे पुराना क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड। आज हम भारत के वांछित अपराधियों की नहीं बल्कि पहली बार पाकिस्तान के 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की फहरिस्त आपके साथ साझा करें। उन गैंगस्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके नाम हिंदुस्तान में आपने पहले कभी नहीं सुने और जिनके नाम से पाकिस्तान थर थर कांपता था और आज भी कांपता है। उस अपराधी का नाम जिसे आज पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नंबर 1 माना जाता है, उसका नाम सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे आखिर में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये खतरनाक काउंटडाउन। नंबर 5 से लेकर नंबर 1 तक हर नाम एक जुर्म की बड़ी कहानी है और हर जुर्म की कहानी में हम सभी के लिए छुपी है एक खतरनाक चेतावनी। हमारी काउंटडाउन लिस्ट के नंबर 5 पर है छोटू गैंग का राजा यानी पाकिस्तान का सबसे खूंखार डकैत यानी गुलाम रसूल उर्फ छोटू। बचपन में एक होटल में बर्तन धोने का काम करता था, इसलिए नाम छोटू पड़ गया। लेकिन बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बदला। उसे खुद को छोटू कहलवाने में ही मज़ा आता था। न तालिबान न अलकायदा पाकिस्तान के सबसे खूंखार इलाके में डर पैदा करता था एक नाम छोटू। गुलाम रसूल उर्फ छोटू वो नाम जिसे पाकिस्तान की पुलिस, रेंजर्स और आर्मी तक कांपती थी, जो एक ऐसा डकैत बना कि दहशत और खौफ का बादशाह ही बन बैठा और जिसके किले में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान की पुलिस तो दूर पाकिस्तान की आर्मी तक को न थी। साल था 2016। पंजाब का राजनपुर इलाका, पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ छोटू की रियासत चलती थी। 2016 में छोटू ने पहली बार पाकिस्तान की पुलिस को सीधे चुनौती दी। उसकी जुर्रत देखिए कि उसने 2016 में पूरी पुलिस की एक पार्टी को ही अगवा कर लिया। उसने उन अफसरों को जिंदा रखने की शर्त ये रखी कि पुलिस को हर हाल में उसके इलाके से पीछे हटना होगा और पुलिस को पीछे हटना ही पड़ा। पाकिस्तान की सरकार को 3 पुलिस वालों की लाशें मिली जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये छोटू का पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की नाकामी को एक पहला बड़ा तमाचा था। 2012 के अंत तक छोटू ने पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर छोटू गैंग का एक पूरा नेटवर्क फैला लिया था। इसका गैंग हाईवेज पर लूटपाट, हथियारों की तस्करी और किडनैपिंग फॉर रैंसम में मुलव्विस था। इस दौरान वो पंजाब बॉर्डर के कच्चा इलाके में अपना एक हथियारबंद किला बना चुके थे। पुलिस क्या, वहाँ रेंजर्स तक जाने से डरते थे। स्थानीय लोग यानी वहाँ के मुकामी लोग ये कहते हैं कि छोटू को अगर किसी से डराना है तो बस अल्लाह का नाम लो, उसे अल्लाह से डराओ, वरना उसकी अदालत में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यानी पाकिस्तानी कानून व्यवस्था और अदालत उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते थे। साल 2013 में छोटू ने सिंध और पंजाब में फैल रहे दूसरे बलोच क्रिमिनल गिरोहों को आगाह किया कि या तो मेरे साथ आ जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। क्रिमिनल तो बहरहाल क्रिमिनल होते हैं, नहीं माने और छोटू ने गैंगवार शुरू किया और डोरा गैंग, गशकानी गैंग और शेरगंज गैंग सबको एक एक करके उसने ख़त्म कर दिया। एक ही रात में उसने 13 लोगों की हत्याएं की। जब लाशें मिली तो सभी की आंखों में पट्टी और माथे पर गोली। ये उसकी पाकिस्तान में बर्बर बादशाहत का ऐलान था। साल 2014 में पाकिस्तान रेंजर्स ने छोटू को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से एक सर्च ऑपरेशन चलाया। छोटू गैंग ने रॉकेट लॉन्चर से उस हेलीकॉप्टर पर हमला किया और उसे ढेर कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स में हेलीकॉप्टर गिरा नहीं ऐसा बताया जाता है। ये था वो वक्त जब पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना कि छोटू से निपटना पुलिस या रेंजर्स के बस की बात नहीं है बल्कि उसे देश की आर्मी के हवाले करना होगा। ये तो पाकिस्तान के 5वें नंबर के अपराधी की बात हो रही है। सोचिए पहले और दूसरे नंबर के अपराधी का क्या मयार होगा। इसलिए आखिर तक आंखें गड़ाएं इस वीडियो को देखते रहिए। बावजूद इसके कि छोटू को आर्मी ढूंढ रही थी, उसने 2016 में एक बार फिर पाकिस्तान के कानून को शर्मसार किया और मजबूरन पाकिस्तानी आर्मी को राजनपुर के कच्चे इलाके में ऑपरेशन जबरए आहान चलाना पड़ा। लेकिन छोटू गैंग ने पहले ही जाल बिछा रखा था। 14 पुलिसकर्मी मारे गए, 8 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया गया। छोटू ने वीडियो जारी किया और कहा कि मेरे इलाके में कोई हुकूमत नहीं चलेगी, सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। आखिरकार 2016 में पाकिस्तान ने माना कि पुलिस फेल हो चुकी है,
पाकिस्तानी आर्मी, आर्टिलरी और पैरा ट्रूपर्स को मैदान में उतारा गया। छोटू को चारों तरफ से घेरा गया। 21 दिन की जंग के बाद छोटू ने बीवी और बच्चों के साथ सरेंडर किया, लेकिन शर्त रखी, मेरे लोगों को माफ़ कर दो। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा डकैत का सरेंडर ऑपरेशन था। छोटू अब जेल में है, लेकिन उसकी आतंकी दास्तान पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की नाकामी की सबसे बड़ी गवाह है। एक डकैत जिसने सिस्टम को घुटनों पर ला दिया, वो 5वें नंबर के अपराधी की बात है। अब चलते हैं अपराधी नंबर 4 की जानिब, जिसका नाम है गफ्फार जिक्री। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो एक ज़माने में रोशनी का शहर कहा जाता था, लेकिन जब सूरज ढलता था तो वहाँ एक और हुकूमत शुरू होती थी, गफ्फार जिक्री की। गफ्फार एक ऐसा नाम जिसने लियारी के हर कोने में खून की लकीरें खींचती थी। AK-47 ग्रेनेड, RPG लेकर चलता था ये गैंगस्टर, और आखिर में जिसकी मौत खुद एक छोटे जंग से कम नहीं थी। लियारी कराची का वो इलाका है जहाँ गफ्फार जिक्री का नाम बच्चों की लोरियों में नहीं, टर्की कहानियों में लिया जाता था। वो पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड नंबर 1 उस वक्त के रहमान डकैत का बहुत करीबी था, और रहमान की मौत के बाद उसके गैंग का लीडर बन गया था। 1 दशक तक गफ्फार जिक्री ने लियारी पर गोली, बारूद और बर्बादी से राज किया। पुलिस, रेंजर्स, मीडिया सब उसके इलाके में नो एंट्री मोड पर रहते थे। साल 2009 में जब रहमान डकैत मारा गया तो लगा कि लियारी में शांति आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 100 से ज़्यादा मर्डर केस गफ्फार के नाम दर्ज हैं, और सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारता था वो, गवाहों, पुलिस मुखबरों और पुलिस के ऑफिसर्स को भी मारता था। एक बार तो उसने लाश के साथ चिट्ठी छोड़ी और लिखा कि जो जिक्री का नाम लेगा वो सिर्फ कब्र में मिलेगा। साल 2013 में कराची पुलिस ने एक ऑपरेशन के तहत गफ्फार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जवाब में गफ्फार जिक्री ने पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर चला दिया। कराची के लियारी इलाके में 6 घंटे तक बाकायदा जंग चली। 7 पुलिस वाले मारे गए, 2 आम आदमी भी ज़ाया हुए। उसने मीडिया को मैसेज भेजा, लियारी मेरा है और मौत मेरी महबूबा है। गफ्फार जिक्री के गैंग ने 2014 में कराची की सड़कों पर टारगेट किलिंग की लहर शुरू कर दी। उसने कई बलोच मुखालिफ गैंग्स के लीडर्स को मार डाला। जंग इतनी भयानक थी कि हफ्तों तक कराची के लियारी इलाके में स्कूल और बाजार बंद रहे। पाकिस्तान की मीडिया ने लिखा, कराची अब सिर्फ एक शहर नहीं, गैंग्स का वार जोन बन चुका है। मजबूरन पुलिस जब फेल हो गई तो पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने कराची ऑपरेशन शुरू किया। उनका टारगेट था गफ्फार जिक्री, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया। दुबई, ईरान और बलूचिस्तान के रास्तों से वो ड्रग्स की सप्लाई करवाता था, हीरोइन, अफीम, सब कुछ। अक्टूबर 2018 में कराची पुलिस की स्पेशल यूनिट ने रिपोर्ट दी, गफ्फार जिक्री लियारी में मौजूद है भारी हथियारों के साथ। आर्मी का ऑपरेशन फिर दोबारा शुरू हुआ, लेकिन जब फायरिंग थमी, गफ्फार जिक्री की लाश मिली, उसके साथ उसका छोटा बेटा भी मारा गया। ये वही बेटा था जिसे वो अपने क्राइम का वारिस कहता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एनकाउंटर नहीं था, अंदर से डील करके उसे ख़त्म किया गया, लेकिन सच्चाई आज तक पाकिस्तान की फाइलों में दबी पड़ी है। उधर कराची के इलाके लियारी में खून रेस पुलिस मुकाबले में लियारी गैंग वॉर का कमांडर गफ्फार जिक्री अपने साथी और कमसिन बेटे समेत मारा गया। मुलजमान 1.5 घंटे तक पुलिस की भारी नफरी से मुकाबला करते रहे। तीसरे नंबर पर आता है बाबा लाडला। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। बाबा लाडला ड्रग्स माफिया के तौर पर मशहूर है। बाबा लाडला कराची की खूनी बादशाह, या ये कहिए कि कराची का घोस्ट गैंगस्टर जिसने 200 से अधिक जानें ली। पुलिस के रिकॉर्ड्स में उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट्स हज़ारों में हैं और कई मरतबा उसका इनकाउंटर की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन ये बंदा है कि हमेशा ही जिंदा दिखता है, इसलिए इसे घोस्ट गैंगस्टर कहा जाता है। अगली वीडियो में इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 2017 में इसको एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बहरहाल, तो दोस्तों, आज आपने देखा पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की ख़तरनाक और डरावनी खौफनाक दुनिया। हाँ, जहाँ कानून का कोई मोल नहीं है, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है, और जहाँ हुकूमत का मतलब है बंदूक से निकली गोली। हमारी लिस्ट में जो 2 नाम बाकी हैं वो हैं पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट के नंबर 2 और नंबर 1। उनके बारे में जानना मतलब है पाकिस्तान की सियासत, पुलिस और मिलिट्री के काले राज जानना, और वो नाम जो सिर्फ गैंगस्टर नहीं है
बल्कि हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं हूं सुहेब इलियासी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे पुराना क्राइम शो, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक a difference. Goodbye for now.